आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार छिपाना क्या चाहती है? पहले दिन से ही इस बात को सबने कहा है। समाजवादी पार्टी का भी यही मानना है और समाजवादी पार्टी के साथ साथ आम जनता का ये मानना है, जो कुछ करा धरा है सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वहाँ के प्रशासन ने ये घटना की है। जब एक बार सर्वे के लिए सब सहमत थे, सबने सर्वे कराया, आप दोबारा सर्वे इसलिए कराने गए कि झगड़ा नहीं हुआ। जो लोग नारे लगाते गए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की है? किसी भी दल के नेता को ये जाने नहीं दे रहे। आखिरकार छिपाना क्या चाहते हैं? और प्रशासन की भाषा देखिए, उनके जो अधिकारी हैं, क्या लोकतंत्र में क्या इस तरह का व्यवहार और भाषा हो सकती है अधिकारियों की, जिस तरह की भाषा और व्यवहार का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर? प्रशासन कह रहा है कि एक डेट बताई गई 10 तारीख, उसके बाद जाए, उसके बाद तक जाना है। अच्छा, 10 तारीख तक जाने क्या क्या छिपा देंगे? जाने कितना दबाव बना देंगे लोगों पर? आपके पास वो वीडियोस होंगे जहां पर प्रशासन दबाव बना रहा है कि ये भाषा बोलिए, ये बताइए। आप प्रशासन ये बताएगा कि ये बोलना पड़ेगा पीड़ित को? अखिलेश जी, आप से कह रहे हैं कि इसमें साजिश है। पहले दिन से हमने एक नई थ्योरी निकल कर आई है, यूपी पुलिस की कुछ फॉरेन कार्ट्रिज उसमें पाकिस्तान के कारतूस मिले। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस का कमाल है और ऐसा कमाल नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की कई घटनाओं की छानबीन करोगे आप तो बहुत सारे इस तरह के कमाल आपको देखने को मिलेंगे। जो कार्टेज की बात कर रहे हैं कि अमेरिका के हैं और पाकिस्तान के हैं, इनसे पूछिए कि इनके असले कहाँ के हैं, इनके पास जो असले हैं वो कहाँ कहाँ के हैं। और सच्चाई तो ये है कि पुलिस भी ऐसा काम करती है किसी को फंसाने के लिए। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस केवल फंसाने का काम कर रही है, न्याय नहीं दिला रही है। सर, सुखबीर सिंह बादल पर भी गोल्डन टेम्पल में बहुत दुखद है कि इस तरह की घटना नहीं हो और सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम होना चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए और जहां कहीं भी इस तरह के आयोजन हो या धार्मिक चीजों में वहां सुरक्षा मिलनी चाहिए। सर, किसानों के मुद्दे पर वाइस प्रेसिडेंट जी ने देखिए, किसान के मुद्दे पे बात ना हो, उनकी पैदावार की कीमत अच्छी मिले उस पर चर्चा ना हो, बेरोजगार नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही उस पर चर्चा ना हो, रोजगार नहीं हो, इन्वेस्टमेंट ना हो, इसीलिए तो संभल हो रहा है। संभल हो क्यों रहा है? संभल की घटना इसलिए है कि जो बोट की लूट हुई उस पर चर्चा नहीं हो, पुलिस ने बोट नहीं डालने दिया इस पर चर्चा नहीं हो, किसान को कहा था आय दोगुनी होगी, कैसे आय दोगुनी होगी? आज सब्जी का, लहसुन का, प्याज की कीमत देखिए, बाजार में सरसों के तेल की कीमत देख लीजिए। मुनाफा किसको कमाने दे रही है? ये मुनाफाखोरी जो बीजेपी की है और जो चंदा चोरी का जो व्यवस्था है, उसकी वजह से देश में महंगाई है। कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन सरकार है किसी तरह की लीपापोती करने में लगी हुई है, तभी आज तक वहाँ के हालात जो है सामान्य ये होने नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर डेलीगेशन जाएगा और मिलेगा लोगों से तो वहाँ पे जो असलियत में जो हुआ है, जो सच्चाई है वो सामने उजागर होगी। इसीलिए ये लोग चाह रहे हैं कि जितनी देरी हो जाए उतना ही बढ़िया, अच्छा है भाजपा के लिए। जब एडमिनिस्ट्रेशन ही पूरे इस प्रणाली में इन्वॉल्व है, जहाँ हमने देखा कि किस तरह एडमिशन के द्वारा इस तरह की हरकत को अंजाम दिया गया और जो सौहार्द है वो उसको बिगाड़ा गया है। और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये नेशनल इशू भी है, क्योंकि जो भाईचारे का जो पूरा व्यवहार पूरे देश में है, इसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग बिगाड़ना चाहते हैं अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए।